आज की क्लास में हम लोग चर्चा करते हैं राज्यसभा और लोकसभा क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो राज्यसभा की बात करें तो ये राज्यसभा जो है कि आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 80 के तहत यानी आर्टिकल 80 के तहत जो है कि राज्यसभा का गठन हुआ था। कब हुआ था? तो इसका गठन की अगर हम बात करें तो 3 अप्रैल 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 में इसका गठन किया गया था राज्यसभा का। और इसकी जो प्रथम बैठक हुई थी यानी ये गठन हुआ था, ठीक है। और इसकी जो बैठक हुई थी जो है कि आपका जो है 13 मई को हुआ था। 13 मई 1952 को हुआ था इसकी प्रथम बैठक, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ है, आपको ध्यान देने वाली बात है। यानी प्रथम बैठक 13 मई और जो है कि इसका गठन जो हुआ था 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। तो इस तरह से जो है कि आर्टिकल 80 के तहत, एक्चुअली आर्टिकल 79 के तहत जो है कि जो संसद के 3 सदन, ठीक है, यानी संसद 3 लोगों से मिलकर के बनता है आपका जो है कि राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो आज हम लोग स्पेशली राज्यसभा और लोकसभा के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हमने देखा आर्टिकल 80 के तहत इसका जो है संरचना किया गया था, यानी इसकी जो गठन किया गया था 3 अप्रैल 1952 को किया गया था, ठीक है। और इसकी प्रथम जो बैठक हुई थी 13 मई 1952 को हुआ था, ठीक है। अब ये बात करते हैं कि राज्यसभा क्या है। तो राज्यसभा की अगर हम बात करें तो ये उच्च सदन है कि निम्न सदन है, ये अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है। तो राज्यसभा आपका जो है उच्च सदन है। कौन सा सदन है? उच्च सदन है, ठीक है। और ये प्रथम सदन है कि द्वितीय सदन है। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर पूछे कि प्रथम है कि द्वितीय है तो ये आपको ध्यान रखना है, राज्यसभा एक द्वितीय सदन है, ठीक है। और इस तरह से जो है राज्यसभा ऊपरी सदन है कि निचली सदन है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आपसे पूछे कि राज्यसभा निचली सदन है कि ऊपरी सदन है तो ये राज्यसभा आपका जो है ऊपरी सदन है। कौन सा सदन है? ऊपरी सदन है। इस तरह से बेसिक ऐसे क्वेश्चन ऐसे बनता है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ से दो तरह से क्वेश्चन पूछता है। एक पूछता है राज्यसभा का कार्यकाल, एक क्वेश्चन पूछता है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा का अगर कार्यकाल पूछे तो ध्यान देने वाली बात है, राज्यसभा का कार्यकाल जो है ये अनिश्चित है। राज्यसभा का कार्यकाल क्या है? अनिश्चित है। क्यों अनिश्चित है? क्योंकि ये कभी इसका विघटन नहीं होता है। राज्यसभा क्या है? इसका विघटन नहीं होता है। यानी अगर एक क्वेश्चन और पूछे कि राज्यसभा स्थायी है कि अस्थायी है तो राज्यसभा क्या है? स्थायी है, यानी इसका विघटन नहीं होता है। और राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? अनिश्चित होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसमें क्या होता है? तो प्रत्येक 2 वर्ष बाद प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य क्या करते हैं? 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। 1/3 सदस्य क्या करते हैं? अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये कभी जो है इसका विघटन नहीं होता है, ठीक है। और अब एक क्वेश्चन और पूछता है कि राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल कितना है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना है तो अनिश्चित है, ध्यान देने वाली बात है। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछे तो ध्यान रखना है, अगर सदस्य कार्यकाल पूछता है तो इसका जो होगा, सदस्य कार्यकाल की बात करें तो कितना होगा? 6 वर्ष होगा। ध्यान देने वाली बात है, सदस्य कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष होगा, ठीक है। अब बात करते हैं राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए मिनिमम उम्र कितना होना चाहिए। तो कम से कम इसके लिए कितना होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। ये क्वेश्चन उम्र से अक्सर पूछता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, राज्यपाल बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, ठीक है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, ठीक है, विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, या विधान सभा के सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा और लोकसभा यानी एक तरह से देखा जाए तो जैसे आपका राज्यसभा वैसे आपका विधान परिषद, जैसे आपका राज्यसभा वैसे आप कुछ टर्म्स और कंडीशन इसके बराबर है। याद रखने के लिए ये आपका जैसे राज्यसभा वैसे विधान परिषद, ठीक है। और जैसे लोकसभा
वैसे विधानसभा, जैसे लोकसभा वैसे विधानसभा। इसके कुछ नियम और शर्तें समान है, इसलिए मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, आपको याद रखना आसान होगा। ठीक है, अब देखेंगे कैसे। तो जैसे अभी मैंने चर्चा किया कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, 30 साल होना चाहिए। तो उसी तरह विधान परिषद के भी सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, 30 साल होनी चाहिए। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 साल होनी चाहिए। उसी तरह विधानसभा के भी सदस्य बनने के लिए क्या है, उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 साल होनी चाहिए। तो इसलिए हमने बोला कि कुछ जो नियम और शर्तें हैं राज्यसभा का वही विधान परिषद में है, जो लोकसभा में है वो विधानसभा में है। तो आज अभी हम सिर्फ राज्यसभा और लोकसभा के बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग विधान परिषद और विधानसभा दोनों एक साथ देखेंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, अनिश्चित होता है। ठीक है, ये किस अनुच्छेद के तहत इसका संरचना है, तो यह अनुच्छेद 80 यानी 80 के तहत इसका गठन जो 3 अप्रैल 1952 को, और इसका प्रथम बैठक 13 मई 1952 को। ये उच्च सदन है, ये द्वितीय सदन इसको बोलते हैं। ठीक है, ये ऊपरी सदन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, और ये क्या होता है, स्थायी होता है, ध्यान रखना है, क्योंकि ये प्रत्येक वर्ष बाद इसमें 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, इसका कभी विघटन नहीं होता है। ठीक है, सदस्यों के कार्यकाल की अगर बात करें कि सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष होता है। ठीक है, और इसके सदस्य बनने के लिए उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए, 30 साल होनी चाहिए। ठीक है, अब एक बात करते हैं कि राज्यसभा के सदस्य को क्या बोलते हैं। तो ये भी क्या होता है, MP होता है। ये क्या होता है, ये भी MP होते हैं, ये भी MP होते हैं, ध्यान रखना है। अब दोनों में अंतर क्या है, अंतर कैसे, क्या, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी ये भी संसद के सदस्य होते हैं और ये भी संसद के सदस्य होते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ये कैसे चुने जाते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। और ये कैसे चुने जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ठीक है, ये कैसे चुने जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी आगे हम लोग जो है ये चीज़ें ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे सीटों की संख्या क्या है। ठीक है, तो सीटों की संख्या की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम जो राज्यसभा की सीटों की संख्या निर्धारित की गई है, कितना किया गया है, 250 किया गया है। कितना किया गया है, 250। और वर्तमान की अगर हम बात करें कि वर्तमान में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, वो कितनी है, 245 है। कितना, 245 में आपका 233 और ये आपका है 12। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, 233 यानी राज्यों से चुने जाते हैं और ये 12 सदस्य जो चुने जाते हैं किसके द्वारा, यानी ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये अलग अलग 4 क्षेत्रों से चुने जाते हैं, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा से जो है कि ये 4 सदस्य यहाँ से टोटल मिलाकर के 4 क्षेत्रों से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ एंग्लो इंडियन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये 245 सीटों की जो संख्या है। ठीक है, एक चीज़ और है, हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा राज्य है जहाँ पे राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं है। तो वहाँ पे जहाँ राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं है, राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं है, वो राज्य कौन कौन सा है, हमें ध्यान देने वाली बात है। प्रतिनिधित्व नहीं है, तो नहीं है जब आएगा तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है CADLL, कैडल ऐसे इसको याद रखेंगे। C से यहाँ बोले तो चंडीगढ़, C से चंडीगढ़। A से यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप, यहाँ पे कोई राज्यसभा का इसका प्रतिनिधित्व नहीं है। ठीक है, D से यहाँ बोले तो दादर नगर व दमन दीव, दादर नगर और दमन दीव। ध्यान देना है, दोनों पहले अलग अलग था, जो कि आप जानते हैं कि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या पहले 7 थी, 7 से फिर 2 बढ़ गया था। ठीक है, 2 आपका एक जम्मू कश्मीर बढ़ा था और एक लद्दाख बढ़ा था, जो बाद में जो है कि फिर दमन दीव और दादर नगर हवेली को मर्ज कर दिया गया, यानी दोनों को मिला के एक कर दिया गया। तो इसलिए जो है कि वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो 7 और प्लस 1 कितना हो गया, 8 हो गया। तो इसलिए यहाँ पे L से फिर ये किया आपका जो है कि लक्षद्वीप होगा। ठीक है, और एक L यहाँ पे आपका क्या है, लद्दाख है। तो इस तरह से जो है हम देखेंगे कि राज्यसभा का प्रतिनिधित्व कहाँ पर नहीं है। तो ये देखा हमने
राज्यसभा का जो है कि कुछ बेसिक जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है।